ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलरेडी बहुत कुछ वेस्ट हो गए। चलो, मीडियास्टिनम को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मीडियास्टिनम जो है, तो हमारे पास दो डिवीजन है मीडियास्टिनम को, ठीक है। आ, तो एक हमारे पास एक है सुपीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है, और एक है इंफीरियर मीडियास्टिनम। अब आप लोग जो है, तो इसको देखें कि सुपीरियर मीडियास्टिनम के बाउंड्रीज क्या क्या है। सुपीरियर मीडियास्टिनम के बाउंड्रीज जो है, तो वो क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो अच्छा अमीर हमजा, आपकी वो एमसीक्यूज मुझे याद आ गई है। तो आप देखें कि आपने जो एमसीक्यू शेयर किया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो एसोफेगस इज पासिस थ्रू लिप क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, ठीक है। नहीं, इट इज लिप क्रस्ट, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो है सुपीरियर मीडियासिनम की बाउंड्रीज आप देखें, तो सामने जो है, तो फ्रंट तो है हमारे पास मेनुब्रम है, ठीक है। और हमारे पास पोस्टीरियरली जो है, तो वो हमारे पास T1 से लेकर T4 तक वर्टिब्रे हैं, ठीक है। सुपीरियरली जो है, तो हमारे पास जो है, तो वो एक लाइन है जो जॉइंट कर रहा है हमारे पास मेनुब्रम स्टर्नम और T1 का अपर वाटर, ठीक है। और जो हमारे पास जो इंफीरियर बाउंड्री है, तो वो बना रही है हमारे पास मेनुब्रम स्टर्नल जंक्शन और लोअर बॉर्डर ऑफ T4 से एक लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए सुपीरियर मीडियास्टिनम के बाउंड्रीज, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब जो है हमारे पास कंटेंट है, ठीक है। सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट। तो अब आप लोग देखें, आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है। हम तो ये सारे चीजें जो है, कि ये हमारे पास सुपीरियर मीडियासिनम के कंटेंट है। तो आप देखें, हमारे पास एक है आर्च ऑफ अयोर्टा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा है, इंटरनल जुगुलर वेन है, सबक्लेवियन वेन है, ट्रेकिया है, एसोपिगस है, लिप ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ठीक है। अच्छा, तो और हमारे पास एक लिगामेंट है, और वो हमारे पास है लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। लिगामेंटम आर्ट्रियोसम भी हमारे पास सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट में आता है। अच्छा, अब आप लोग जो है ना, तो ये एक सीन यहाँ पे देखे ना, तो हमारे पास ये जो है, अच्छा, हमारे पास तो ये जो है, तो ये एक नर्व है ना। तो आप देखे, तो ये हमारे पास वेगस नर्व है, लिप वेगस नर्व, और ये हमारे पास राइट वेगस नर्व है, ठीक है। अब इससे एक ब्रांच निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं रिकरेंट लेरेंजियन नर्व, ठीक है। रिकरेंट लेरेंजियन नर्व को हम रिकरेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी रिकरेंस होती है, ठीक है। लाइक आप देखें, तो ये हमारे पास लिप वेगस नर्व है, ठीक है। और ये लिप रिकरेंट लेरेंजियन नर्व है। हाँ, बिल्कुल। तो लिप रिकरेंट लेरेंजियन नर्व जो है, तो ये आर्च अराउंड होता है हमारे पास, अराउंड आर्च ऑफ अयोर्टा,
ठीक है। लिप रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की जब वो होती है, रिकरेंस होती है, तो वो गुजरती है किसके अराउंड? आर्च ऑफ आयोटा के अराउंड। और हमारे पास जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, तो वो आर्च अराउंड होता है राइट सबक्लेवियन। ठीक है। तो इन दोनों के रिकरेंस में ये डिफरेंस है। ठीक है। द लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इज आर्च अराउंड आर्च ऑफ आयोटा, और जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, तो वो होता है हमारे पास राइट सबक्लेवियन के। ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर है। अच्छा, फिर थर्ड जो है तो वो क्या है? वो थर्ड जो है तो वो ये होता है कि हमारे पास वो पूछते हैं कि जो ट्रेकिया है और एसोफेगस है, तो उसके दरमियान कौन सा नर्व होता है? ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान हमारे पास कौन सा नर्व होता है? तो वो हमारे पास भी वेगस नर्व है, वागस नर्व। ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारे पास वही लाइक सुपीरियर मीडियास्टम के कंटेंट है। ठीक है। अब हम आते हैं उसमें। अच्छा, अब आप लोग इस पॉइंट को देखें ना, इस वाले डायग्राम में भी आप लोगों ने गौर गौर करना है। ठीक है। ठीक है। गौर करना है और सोना नहीं है। अच्छा, आप देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास ट्रेकिया है, ये राइट ब्रोंकस है, और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। ठीक है। और थोरेसिक डक को अभी छोड़े, थोरेसिक डक को अभी छोड़े, उसको फिर से कर लेंगे। नीचे है। ठीक है। अच्छा, आप देखें तो ये हमारे पास जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, तो इसका ये जो एरिया है, ये प्रोक्सिमल है कि डिस्टल? ये प्रोक्सिमल है। ठीक है। और ये जो है तो ये डिस्टल लिप मेन ब्रोंकस है। ठीक है। तो हमारे पास द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लिप मेन ब्रोंकस, ठीक है, तो उसको कौन क्रॉस कर रहा है? उसको क्रॉस कर रहा है बाय आर्च ऑफ आयोटा। And the is crossed by distal part is crossed by pulmonary artery. ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो ये अच्छा, फिर क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, फिर आप लोग इसको देखें तो ये हमारे पास वो है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, सॉरी राइट मेन ब्रोंकस है। ठीक है। तो इसके पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है? तो आप देखें तो इट इज एजाइगस वेन, ये वो वेनस सिस्टम है ना, तो इट इज एजाइगस वेन। कौन सा वाला अरवा? ये वाला, ये दो पॉइंट्स, ये आसान है, आप इसको देखें कि इट इज द लेफ्ट मेन ब्रोंकस, इट इज proximally it is crossed by arch of aorta, and distally it is crossed by left pulmonary trunk, sorry pulmonary artery। ठीक है। लेफ्ट मेन ब्रोंकस में दो है,
प्रॉक्सिमली इसको किसने क्रॉस किया है और डिस्टली इसको किसने क्रॉस किया है? प्रॉक्सिमली इसको आर्चा पायोटा ने क्रॉस किया है, डिस्टली इसको पल्मोनरी आर्टरी ने। ठीक है? अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है ये है राइट मेन ब्रोंकस, और राइट मेन ब्रोंकस का ये जो है हमारे पास इसके पोस्टीरियरली जो है, तो ये हमारे पास एजाइगस वेन है। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास एक निमोनिक है जिसको हम कहते हैं राल्स। अब मैं आपको राल्स समझाऊंगा, लेकिन वो नीचे वाले डायग्राम में। अब इसको मैं नहीं समझाता, नीचे हम जाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा राल्स को समझते हैं ना। अच्छा, इस डायग्राम में भी देखें ना, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं इस डायग्राम में भी वही चीजें करने वाला हूं जो मैंने ऊपर डायग्राम में किए। ठीक है? लेकिन इस यहाँ पे मैं राज को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? एजाइगस वेन, ये देखे, इट इज एजाइगस वेन। ठीक है? चलो, अब मैं आप लोगों ने जल्दी जल्दी मुझे रिस्पांस करना है। ठीक है? तो हमारे पास जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस था, तो उसकी प्रॉक्सिमली क्या पास कर रहा था? आर्चा फेटा। आर्चा। आर्च यस। पैटा। और डिस्टली जो है, तो उसका क्या पास कर रहा था? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है? अच्छा, और हमारे पास जो वो राइट मेन ब्रोंकस है, तो उसकी पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? एजाइगस वेन। ठीक है? और हमारे पास, अब आप लोग कहोगे मारिया प्लीज आप माइक आपका के पास डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास जो है, तो ये राल्स को आप लोग समझे कि राल्स अभी भी मैंने आपको सही नहीं समझा, उसके लिए दूसरे डायग्राम को जाते हैं राल्स को समझने के लिए। अच्छा, राल्स क्या है? वैसे मैं आपको बताता हूं कि ये राल्स है क्या। ठीक है? राल्स का सीन है क्या। ठीक है? अच्छा, राल्स का में आर का मतलब जो है ना, तो वो राइट है। ए का मतलब है इंटीरियर, एल का मतलब है लेफ्ट, और एस का मतलब है सुपीरियर। और आर का मतलब था सर? ए फॉर आर इंटीरियर। आर का मतलब है राइट, ए का मतलब है इंटीरियर, एल का मतलब है लेफ्ट, और एस का मतलब है सुपीरियर। अब क्या राइट, क्या इंटीरियर, क्या लेफ्ट और क्या सुपीरियर? ठीक है, अब इसको समझे ना। तो हमारे पास जो अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये इस तरह नहीं है। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, राज की किसकी रिलेशनशिप है एनिमल? अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, वेट करें वेट करें वेट करें। अच्छा, हमारे पास जो है ना, तो ये राइट पल्मोनरी वो है, लाइक आप उसको सपोज करें कि ये हमारे पास राइट ब्रोंकस है ना, तो हमारे पास जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है ना, तो वो राइट ब्रोंकस के इंटीरियरली है। इट इज राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है? और ये जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है, तो वो हमारे पास राइट मेन ब्रोंकस की इंटीरियरली होती है। और यहाँ पे आप देखें, तो ये हमारे पास लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इसकी सुपीरियरली है। ठीक है ना? अब नजर इस बात राल्स की समझ आ गई? ये इस सेक्शन में सही से नजर आता है।
उस सेक्शन में वो सही नहीं नजर आ रहा था। द लेफ्ट मेन ब्रोंकस के जो सुपीरियरली जो है तो वो हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इज सुपीरियर टू लेफ्ट मेन ब्रोंकस and the right pulmonary artery is interior to right main bronchus. It's clear now? Yes, sir. चलो गुड हो गए। अच्छा, तो ये हमारे पास ये है, ठीक है। तो अभी सारे इस डायग्राम में जो लाइक जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी हमने यहाँ पे चार पॉइंट डिस्कस किए ना, कि प्रोग्रामली क्या हो रहा है, डिस्टली क्या हो रहा है, और राइट मेन ब्रोंकस के पोस्टीरियरली क्या हो रहा है, और राल्स क्या है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं उसमें इंपीरियर मीडियास्टिनम में। अब इंपीरियर मीडियास्टिनम को जो है हमने तीन में डिवाइड किया हुआ है। इंपीरियर मीडियास्टिनम को एक है इंटीरियर मीडियास्टिनम, एक है मिडल मीडियास्टिनम, और एक है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है। अब इंटीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट हमारे पास क्या है? तो इंटीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट में हमारे पास है थाइमस, और एक लेगमेंट है जिसको हम कहते हैं स्टर्नोपेरिकार्डियल लेगमेंट। लेगमेंट जो है तो वो है स्टर्नोपेरिकार्डियल लेगमेंट, ठीक है। अब मिडल मीडियास्टिनम के कंटेंट हमारे पास क्या है? मिडल मीडियास्टिनम के कंटेंट हमारे पास है प्रीनिक नर्व, पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग आयोटा, हार्ट एंड पेरिकार्डियम। और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट हमारे पास क्या है? तो वो हमारे पास है डिसेंडिंग आयोटा, इसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट, ठीक है। अगर किसी को या किसी ने नहीं सुने हो तो वो इसकी वो ले ले, तो इसमें सारे कुछ लिखा हुआ है। इसमें ये वाला गलत है, अच्छा इन्होंने इसको मिडिल किया हुआ है लेकिन इट इज इंटीरियर। सबर करे, मैं ठीक कर देता हूं पहले। इट इज इंटीरियर, ठीक हो गया। चलो अब जो है हम तो ये वाला डायग्राम तो हो गए ऑलरेडी। अब इस वाले को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब हम ट्रिकिया को शुरू करते हैं ना। अच्छा, ट्रिकिया जो है तो हमारे पास एसोफेगस कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? एसोफेगस एसोफेगस हमारे पास C6 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। और या हमारे पास ये था लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही हमारे पास जब लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसी तरह हमारे पास जो ट्रेकिया है तो वो भी C6 से स्टार्ट हो रहा है। और या हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। इतनी अच्छी अच्छी बारिश हो रही है ना, ओहो। अच्छा, ठीक है। और हमारे पास ट्रिकिया खत्म कहाँ पर होता है? हमारे यहाँ इतनी जबरदस्त हो रही है ना, फिर आपको लोगों को तो पता है कि एक पहाड़ों पे और फिर बारिश और ग्रीनरी और लाख। अच्छा, नहीं, यहाँ वाला बारिश बहुत मजे की है। हाँ, क्वेटा वाले को हम मुकाबला नहीं कर सकते,
अच्छा, चलो फिर हमारे पास जो है तो ट्रेकिया खत्म कहाँ पर होता है? शुरू तो सी सेक्स से होता है, ठीक है? और हमारे पास जो खत्म होता है तो वो होता है T4 पे, ठीक है? और हमारे पास T4 पर हमारे पास इसकी बाइफरकेशन हो जाती है, बाइफरकेशन हो जाती है। अच्छा, जहाँ पर इसकी बाइफरकेशन होती है अ, नहीं T4 से ही है, ठीक है? T4 से ही है। लाइक सारा कुछ नसीम शेहजाद वाला भी नहीं फॉलो करता, जो लाइक मुझे सही लगे। अच्छा, ठीक है? तो जो T4 पे होता है, तो वो हमारे पास जो जहाँ पे इसकी बाइफरकेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं करीना। कोई कार्निया कहता है, कोई कुछ और कहता है, लेकिन जो आप लोग तो इट इज़ कार्निया। कोई करीना कहता है, कोई जो भी कहता है, तो ये अप टू यू। मैंने आप शारदा ने भी स्पेलिंग लिखा है। हाँ, ट्रिकिया स्टार्ट एंड एंड कोई टाइप कर दे। तो स्टार्ट जो हमारे पास जो C6 है और एंड जो है तो हमारे पास T4 है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे सर पास वो जो ट्रिकिया आपने में एक कार्टिलेज का बताया था वो बता दें। जी, क्रिकॉइड कार्टिलेज और सर ये बताया था ना कि क्रिकॉइड कार्टिलेज या किससे स्टार्ट होता है, उसी में ही अच्छा, आपने बताया। अच्छा, इट इज C6 आर लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकाइड कार्टिलेज, ठीक है? जी सर सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो ट्रिकिया में एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिकिएलस। ट्रिकिया में मसल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिकिएलस। अब इसका क्या सीन है? अब सीन इस तरह है ना कि हमारे पास ट्रिकिया जो है ना तो वो सारा का सारा कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ये हमारे पास कार्टिलेज होता है, ठीक है? इस तरह सी शेप कार्टिलेज होता है। लेकिन ये पोस्टीरियरली जो है तो ये कार्टिलेज डिफिशिएंट होता है। पोस्टीरियरली जो है तो ये कार्टिलेज डेफिशिएंट होता है और इसको फिल करता है बाय अ मसल व्हिच नेम इज ट्रिकिएलस, ठीक है? चलो, गुड हो गया। अब हमारे पास सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करें प्लीज। ठीक है, अच्छा, मैंने ये पॉइंट जो है तो इसको सुने। हमारे पास ये होता ये है सर ये ट्रिकियल कार्टिलेज। ओवरऑल की बात हुई है या जस्ट एक एरिया पे? नहीं, ओवरऑल ओवरऑल हमारे पास ये ट्रिकिया जो है ना तो ये सी शेप कार्टिलेज पे होता है, ठीक है? लाइक इस तरह, मैंने गलत ड्रा किया, लाइक इस तरह होता है ना, और ये पोस्टीरियरली डिफिशिएंट होता है, तो इसमें पोस्टीरियरली हमारे पास ट्रिकियलिस मसल होता है। इट इज ओवरऑल, ठीक है? अच्छा, और मुझे जो किसी ने लिखा हुआ था कि सर हमें थोरेसिक डक का रिलेशनशिप भी बताए, तो वो क्या रिलेशनशिप पूछना चाहती थी, अकॉर्डिंग टू लाइक किसके अकॉर्डिंग? सर पेपर में ना थोरेसिक डक्ट के हवाले से क्वेश्चंस काफी दफा आए हुए हैं इसलिए पूछा था। अच्छा, थोरेसिक डक्ट तो मैं पढ़ाता हूँ ना, लाइक उसकी स्लाइड नीचे है, लेकिन मैं क्या कि अगर आप मीडियास्टिनम के अकॉर्डिंग इसमें कुछ पूछना चाहती है तो आप लोग एक चीज नोट कर ले। शायद मतलब लाइक इट्स कॉमन सेंस की चीज है कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास सुपीरियर और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम दोनों में है। चलो जवाब दो। यस, हाँ, इट इज थोरेसिक डक्ट, ठीक है? साजिया ठीक कह रही है। Superior mediastinum is present in both thoracic duct is present in both superior and अच्छा, अमीर हमजा ने कहा है कि thoracic duct and sympathetic chain,
ठीक है, लेकिन थोरेसिक डक्ट को आप नोट कर ले, ठीक है, कि ये सुपीरियर और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम दोनों में होता है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट को देखें ना, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास मेलिग्नेंट मास ऑफ मीडियास्टिनम कौन सा है, मेलिग्नेंट मास ऑफ, हमें थोड़ा थोड़ा नए नए पॉइंट भी करने होते हैं ना, मेलिग्नेंट मास ऑफ मीडियास्टिनम, ठीक है, तो वो कौन सा है? इट इज लिम्फोमा, ठीक है, गुड। और हमारे पास मोस्ट कॉमन इंटीरियर मीडियास्टिनम मास कौन सा है? इट इज थाइमोमा, ठीक है। और दो हमारे पास जो मीडियास्टिनल का ट्यूमर जो है, मीडियास्टिनम का ट्यूमर, मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है? इज न्यूरोजेनिक ट्यूमर। गुड हो गया, काबिल हो। चलो, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो हमारे पास मीडियास्टिनम भी लाइक खत्म हो गया, ठीक है। चलो, अब हमारे पास आता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये हमारे पास हमारा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन बस आप लोग देखें कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे पास एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होता है, और एम्फाइजीमा में हमारे पास लॉस ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, आप लोग देख लें। अच्छा, चलो, अब हम आते हैं प्लूरा में। कहाँ पे आते हैं? हम आते हैं प्लूरा में, ठीक है। अब प्लूरा में हमारे पास क्या है? प्लूरा में हमारे पास, प्लूरा को हमने कितने में डिवाइड किया हुआ है? तो आप देखें कि प्लूरा को हमने, हाँ वो तो अलग चीज है ना, लाइक एक पेराइटल लेयर होता है और एक, अच्छा चलो उसमें पहले आते हैं। तो प्लूरा हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं ना, एक होता है विसरल प्लूरा, ठीक है, और एक होता है हमारे पास पेराइटल प्लूरा, ठीक है। और इसके दरमियान जो स्पेस होता है तो उसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस, ठीक है। जो हमारे पास पेराइटल प्लूरा होता है, पेराइटल, तो इट इज सेंसिटिव टू पेन। पेराइटल मीन पेन, पेराइटल पी से पेराइटल एंड पी से पेन, ठीक है। और जो हमारे पास विसरल प्लूरा होता है तो इट इज सेंसिटिव टू स्ट्रेच, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास प्लूरा को हमने, जो हमारे पास जो पेराइटल प्लूरा है ना, पेराइटल प्लूरा, इसको हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ना, ठीक है, तीन टाइप्स में। तो एक हमारे पास जो ग्रीन वाला है तो इट इज सर्वाइकल पेराइटल प्लूरा, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद टेम्परेचर इज आल्सो अ पेन ना, टेम्परेचर इज आल्सो कॉज अ पेन, ठीक है। इट इज हमारे पास जो है इट इज सर्वाइकल पेराइटल प्लूरा, ये येलो वाला कॉस्टल पेराइटल प्लूरा, फिर डायफ्रामेटिक पेराइटल प्लूरा, और मीडियास्टिनल पेराइटल प्लूरा, ठीक है। चलो, it is cervical parietal pleura, it is costal parietal pleura, it is diaphragmatic parietal pleura, और ये हमारे पास है मीडियास्टिनल पेराइटल प्लूरा। ये लाइक आप देखें ना, तो ये डिफरेंट कलर में है ना, ग्रीन में सर्वाइकल, येलो में कॉस्टल, पर्पल में डायफ्रामेटिक, और ब्लैक में मीडियास्टिनल। क्लियर है? ठीक है, चलो। अच्छा, अब इस एक और पॉइंट को देखें ना, अब एक और पॉइंट को देखें। जो हमारे पास कोस्टल पेराइटल प्लूरा है, कोस्टल, कोस्टल, इसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, आपको नजर आ रहा है? कोस्टल पेराइटल प्लूरा, ठीक है। और
लेटरल साइड का डायप्रामेटिक प्लूरा हाफ, तो इसको सप्लाई करता है कॉस्टल नर्व बाय इंटरकॉस्टल नर्व। ठीक है, कॉस्टल पेराइटल प्लूरा in lateral half of diaphragmatic pleura is supplied by intercostal nerve। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो है तो इट इज सप्लाइड बाय प्रीनिक नर्व, इट इज सप्लाइड बाय प्रीनिक नर्व। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों ने अपना माइंड यूज करना है इसमें ना। वो आप लोगों से इस तरह पूछेंगे कि द लेटरल हाफ ऑफ डायप्रामेटिक प्लूरा इज सप्लाइड बाय, या वो आपसे कहेंगे कि मीडियल हाफ ऑफ डायप्रामेटिक प्लूरा इज सप्लाइड बाय, या वो आपसे कहेंगे कि मीडियास्टिनल प्लूरा इज सप्लाइड बाय। ठीक है, तो अपना अकल को साइड पे नहीं रखना। चलो, फिर हमारे पास आप देखें ना, तो एक होता है कास्ट्रोडायप्रामेटिक रीसिस। कहां पर होता है, कौन बताएगा? कास्ट्रोडायप्रामेटिक रीसिस को जानते हैं? कौन सा? हाँ, टेंट इंटरकॉस्टल स्पेस पे और मिड एक्सिलरी लाइन पे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो बेस्ट हो गया। इट इज मिड एक्सिलरी लाइन। जो मैं जो कह रहे थे कि सर किस तरह पूछते हैं, वो इस तरह पूछते हैं, मैं उनसे पूछ ही लेता हूं कि द मीडियास्टिनल प्लूरा इज सप्लाइड बाय विच नर्व। इस तरह ही पूछते हैं। द लेटरल हाफ ऑफ डायप्रामेटिक प्लूरा इज सप्लाइड बाय, ये इंटरकॉस्टल किसने लिखा है? इसका नाम मैं देखूं। ओहो, अब्दुल अजीज क्या हुआ, आपको समझ नहीं आई? चल, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आप लोग देखें ना, तो हमारे पास मीडियास्टिनल प्लूरा इज सप्लाइड बाय इन लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम इज सप्लाइड बाय which मुझे अच्छा, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से इस वाले पॉइंट को। कोई इसको टाइप कर देना प्लीज। डॉक्टर सारा का पढ़ ले, ठीक है? डॉक्टर सारा ने लिखा हुआ है, इसको पढ़ ले, ठीक है? अच्छा, चलो, अच्छा, ठीक है, फिर भी ठीक है। अच्छा, चलो, फिर हमारे पास क्या होता है? फिर हमारे पास होता ये है कि अच्छा, हमारे पास होता क्या है, चलो चलो चलो, ये रीसिस वाला पॉइंट हमारे पास, ये कास्ट्रोडायप्रामेटिक रीसिस होता है ना, ये वाला स्पेस होता है। ठीक है, और ये हमारे पास 10 इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिड एक्सिलरी लाइन पर होता है। ये 17 नंबर एमसीक्यूज है आपके डबल ए का। ठीक है, चलो चलो चलो, फिर अब हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है, तो ये अच्छा, हमारे पास राइट मेन ब्रोंकस होता है ना। ठीक है, क्या रिपीट करो रीसिस में? अच्छा, सॉरी, कॉस्ट्रोडायप्रामेटिक रीसिस जो है, तो आप देखें, ये हमारे पास ये एक रीसिस होता है, ठीक है, यहाँ पे।
ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड अकोमुलेट होता है और ये ऐसे हम इसको करते हैं एक T10 लेवल पर मिड एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड अकोमुलेट होता है, ठीक है। अगर आपको कॉस्टोडायफ्रागमेटिक क्रीसेस जो है वो नजर आए एक्सरे पे, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास लंग ठीक है। लेकिन अगर कॉस्टोडायफ्रागमेटिक क्रीसेस की प्लेटनिंग हुई हो, आपको वो नजर नहीं आ रही हो, तो इट्स मीन कि वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट है, ठीक है। अच्छा, चलो, फिर इसके बाद हमारे पास अच्छा, राइट मेन ब्रोंकस होता है, ठीक है। राइट मेन ब्रोंकस जो है तो वो फिर दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है ना, कि वो क्या है ना, तो जो जब हमारे पास जो राइट मेन ब्रोंकस है ना, तो वो दो में डिवाइड हो जाता है ना, तो वो फिर ये हमारे पास है राइट पल्मोनरी आर्टरी। आपको याद है ना, मैंने ये पढ़ाया था, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है तो वो राइट मेन ब्रोंकस की क्या होती है, इंटीरियर होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये भी मैंने एक जगह पे एमसीक्यूज देखा था ना, तो इसको इसलिए मैं कर रहा हूँ ना, लाइक मैं कुछ पॉइंट्स को इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहता जो एमसीक्यूज में, क्योंकि मुझे पता है कि सारे पॉइंट एमसीक्यूज वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, एप आर्टेरियल ब्रोंकस और हाइपो आर्टेरियल ब्रोंकस। एप आर्टेरियल ब्रोंकस और हाइपो आर्टेरियल ब्रोंकस, ठीक है। अब हम इसको इप आर्टीरियर और हाइपो आर्टीरियर ब्रोंकस क्यों कहते हैं, ये राइट साइड में होता है, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू राइट पल्मोनरी आर्टरी के कहते हैं। जो हमारे पास जो ब्रोंकस वो राइट पल्मोनरी आर्टरी के अबाव होता है, तो उसको हम कहते हैं इप आर्टीरियर ब्रोंकस, और जो बिलो होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपो आर्टीरियर ब्रोंकस। अच्छा, वेट करें। ठीक है, इप आर्टीरियर और हाइपो आर्टीरियर ब्रोंकस क्लियर हो गया। वो यही पूछते हैं कि इप आर्टीरियर ब्रोंकस जो है ना, तो हमारे पास कहा किस लोब को जाता है, तो ये हमारे पास सुपीरियर लोब को जाता है, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वो सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास होता है अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, तो ये रूट ऑफ द राइट लंग है, और ये हमारे पास रूट ऑफ द लेफ्ट लंग है, ठीक है। इसके अराउंड आप ये ग्रीन वाली चीज देख रहे हो, ये वाली इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है। और इसके कंटेंट भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसमें हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होते हैं और ब्रोंकस होती है, ठीक है। अब सस्पेंसरी लिगामेंट, ये हमारे पास सस्पेंसरी पल्मोनरी लिगामेंट है, ठीक है, पल्मोनरी लिगामेंट, ठीक है। अब पल्मोनरी लिगामेंट जो है तो ये हमारे पास कौन बनाता है, तो पल्मोनरी लिगामेंट इज फॉर्म बाय मीडियास्टिनल प्लूरा, ठीक है, प्रेजेंट एट द हाइलम ऑफ लंग। Pulmonary ligament is formed by mediastinal pleura present at hilum of lung.
पल्मोनरी लिगामेंट, ये लेकिन सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये वो है, दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास जो पल्मोनरी लिगामेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे पास जो पल्मोनरी लिगामेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? It provides space for dilatation. It provides space for dilatation. It is formed by mediastinal pleura. ये भी एक एमसीक्यू है कि पल्मोनरी जो हमारे पास लिगामेंट है तो वो कौन बनाता है? It is formed by mediastinal pleura. ठीक हो गया? अच्छा, ये फिर वही चीजें हैं, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस, इप आर्टीरियर ब्रोंकस, हाइपो आर्टीरियर ब्रोंकस। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें पॉइंट और नोट कर लेना। हमारे पास जो हाइलम ऑफ द लंग होता है तो इसकी इंटीरियरली क्या होता है? हाइलम ऑफ द लंग इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस? ठीक है, जो हाइलम ऑफ द लंग होता है, अच्छा सॉरी, जो इंपॉर्टेंस का पूछ रही थी तो वो ये है कि इट इज फॉर्म बाय मीडियास्टिनल प्लूरा, पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, हाइलम ऑफ द लंग की इंटीरियरली क्या होता है? इंटीरियरली नहीं, इंटीरियरली प्लीनिक रनर होता है, एंड पोस्टीरियरली वागस नर्व होता है। चलो, ये भी क्लियर हो गया। चलो, अब हमारे पास आता है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का क्या मतलब है कि इट्स मीन एयर इन प्लूरल स्पेस। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो डेंजरस वाला है तो वो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। बाकी ये मेरा काम नहीं है, लेकिन बस इसको देखे, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स हमारे पास क्या होता है? टेंशन न्यूमोथोरैक्स में हमारे पास मीडियास्टिनल शिफ्ट होती है। क्या होती है? मीडियास्टिनल शिफ्ट होती है। हाँ, और इसमें हमारे पास बिल्कुल टेंशन न्यूमोथोरैक्स वो उसको कहते हैं जिसमें एयर तो इंटर तो होता है, एयर इंटर द प्लूरल स्पेस बट कान एग्जिस्ट, accumulate, air compress the lung and shift the mediastinum. मीडियास्टिनम को शिफ्ट करता है ट्रेकिया को और उसको ऑपोजिट साइड पे डिविएट करता है। तो ये हमारे पास हो गया टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अच्छा, फिर हमारे पास है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन। तो हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है कि इट इज accumulation ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। नॉर्मली हमारे पास प्लूरल स्पेस में कितना फ्लूइड होता है? इट इज 10 to 20 ml। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो उसके लिए हम जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए जो हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल टेप। अच्छा, अब प्लूरल टेप जो है तो वो हम कहाँ पे कर सकते हैं? प्लूरल टेप जो है तो हम वो कहाँ पे करते हैं? थोरेकोसिंथेसिस जो है तो वो हम कहाँ पे करते हैं? वो हम करते हैं, हाँ, सबसे अच्छा जो है तो इट इज 9th इंटरकॉस्टल नर्व स्पेस, 9th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। लेकिन इट्स लाइक दैट 7, 8, 9 इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, तीनों ठीक है। अच्छा? लेकिन लेकिन कहाँ पे? इसको भी समझे ना, ये भी एक एमसीक्यूज आता है ना, तो उसको भी समझे। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास वो है अपर लिप। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास है अपर लिप। आई थिंक इसकी सबको समझ है। ये हमारे पास है लोअर लिप। ठीक है, अपर लिप में यहाँ पे हमारे पास इंटरकॉस्टल ग्रूव होता है जिसमें वेन होता है, आर्टरी होती है और इंटरकॉस्टल नर्व होता है। जब हम
प्लूरल टेप करेंगे तो हम यहाँ पे अपर रिब के लोअर बाउंड्री पे इंजेक्शन को नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि नर्व को डैमेज हो सकता है। बल्कि हम क्या करेंगे, हम लोअर रिब के अपर बॉर्डर पे हम इंजेक्शन को डालेंगे। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया प्लूरल टेप। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर सर ये ओपनिंग पॉइंट इन दोबारा डायग्राम। रिपीट कर देंगे? ठीक है। अच्छा, क्या है हमारे पास, ये अपर रिब है। ठीक है, अपर रिब, इसके लोअर बॉर्डर पे हमारे पास इंटरकॉस्टल ग्रूव होता है। इंटरकॉस्टल ग्रूव में हमारे पास न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, वेन होती है, आर्टरी होती है एंड नर्व होता है। ठीक है, अब अगर हम टोरेकोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो हम अपर रिब के लोअर बॉर्डर पे इंजेक्शन नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि नर्व को डैमेज हो सकता है। तो हम जो है इंजेक्शन जो डालेंगे तो वो हम लोअर रिब के अपर बॉर्डर पे डालेंगे। ठीक हो गया? जी सर। सर फैसला? जैसे अभी T8 है और T9 है, तो हम T9 के ऊपर यानी कि जो T8 है उसके लोअर Yes. बॉर्डर पे डालेंगे। नहीं, लोअर बॉर्डर पे नहीं, T9 के ऊपर बॉर्डर वाले। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है सर ना? सर ये जो 7, 8, 9 बताया है ये बता दो, हम 9 में करते हैं या 7, 8, 9 में, जब जिधर भी? तीनों में करते हैं। इट्स लाइक ओके टू ऑल। ठीक है, लेकिन इट्स द मोस्ट सही जो है तो वो 9th है, लेकिन लाइक तीनों ठीक है, तीनों पे कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम 9 पे करते हैं। चलो, फिर इसके क्योंकि बाद सारे हमारे पास, एमसीक्यूज 9 के साथ ही आए हुए हैं सर। हाँ सारे 9 के साथ ही आए हुए, लेकिन अगर वो चेंज कर दे तो फिर लाइक वो आपको 10 दे दे और आपको 8 दे दे तो फिर लाइक आपने 8 की तरफ जाना है। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि स्ट्रक्चर पासिंग टू डायफ्राम। डायफ्राम से क्या क्या स्ट्रक्चर पास होती है ना, तो डायफ्राम के में हमारे पास 3 स्पोर होते हैं ना, एक T8 लेवल पर होता है, एक T10 लेवल पर होता है और एक T12 लेवल पर होता है। अब हमारे पास जो T8 वाला है तो उसको हम कहते हैं वेना केवा ओपनिंग। ठीक है, अब आप इसको किस तरह याद रखोगे, तो आप देखें ना, तो हमारे पास वेना केवा में 8 वर्ड्स होते हैं। वेना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास T8 पे जाता है। इसके साथ हमारे पास और क्या होता है, इसके साथ हमारे पास इंफीरियर T8 पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा जाता है और राइट प्रीनिक नर्व जाता है, राइट प्रीनिक नर्व। फिर हमारे पास एसोफेगस जो है तो वो T10 पर होता है। 10 में 3 वर्ड्स होते हैं, तो इस पे 3 चीजें जाती है, लाइक इस तरह, बस और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो हमारे पास क्या क्या चीजें जाती है, एसोफेगस, वागस नर्व इन esophageal branch of lip gastric artery, esophageal branch of lip gastric artery, 10th वागस, हाँ ये भी ठीक है। फिर हमारे पास T12 पे आयोटिक ओपनिंग होता है, T12 पे हमारे पास आयोटिक ओपनिंग होता है।
अच्छा अच्छा, चलो। हेलो। अच्छा, क्या कह रही है? सारा कह रही है कि उसकी सर पे दर्द है और इसको इनाटमी है। ये क्या है मोना, तुम लोग तो सिर्फ सुन रहे हो। ठीक है, तो मैं मार रहा हूँ। अच्छा चलो, तो हमारे पास जो T12 पर होता है, तो वो हमारे पास आयोटा होता है, ठीक है। थोरेसिक डक्ट होता है, इन एजाइगस वेन होता है, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा तेज जाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें वो और क्लास थोड़ी सी लेट, मैं डॉक्टर ताहिरा को मैसेज करता हूँ, वेट करें कि डबल ए वाले को थोड़ा सा लेट करें। डॉक्टर ताहिरा। अच्छा, स्पीड हम टेस्ट करते हैं, लेकिन अब स्पीड अगर मैं टेस्ट करूंगा तो फिर आप लोगों को ज्यादा क्लास नफस की चिंता मंडव हम। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम जो है, तो ये आप लोगों ने वो करना है ना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम जो है, तो वो चार चीजों से होती है, ठीक है। एक है हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम, एक होता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होता है हमारे पास डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस, और एक होता है हमारे पास मस्कुलर इन ग्रोथ फ्रॉम लेटरल बॉडी वार्ड। आप लोग जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको बस लाइक दे ये इस तरह पढ़ना है। अगर इसको समझना है ना, तो फिर टाइम लगेगा, तो इसको मैं समझाता नहीं हूँ। बस आप लोग इसको देखें कि ये चार चीजें जो है ना, तो ये हमारे पास डायफ्राम बनता है। अच्छा, आप लोगों ने एक डिजीज देखी होगी, उसका एक डायग्राम भी देखा हुआ होगा ना, कि उसमें हमारे पास चेस्ट एक्सरे दिया हुआ होता है, और उसमें चेस्ट में ऊपर जो है ना, तो वो इंटेस्टाइन होते हैं। याद आ रहा है? ठीक है। तो वो हाइएटल हर्निया, यस। तो वो हमारे पास क्यों होता है? किस डायफ्राम की कौन सी पार्ट की जो है, तो वो सही से डेवलपमेंट नहीं हुई होती, एंड इट इज प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट जो है, तो ये भी डिस्कस हो गया। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास अब ये आसान है, ठीक है, आसान है, इसको मैं जल्दी से करता हूं, ताकि मुझे थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए। अच्छा अच्छा, आप लोग जो है ना, तो मुझे अराउंड अबाउट 15 मिनट जो है ना, बिना डिस्टर्ब किए हुए, लाइक रेडियो रिकॉर्डर जो है, तो मुझे सुन सकते हैं 15 मिनट, लाइक अ रिकॉर्डर, ठीक है। मैं किसी भी आंसर का जवाब नहीं करूंगा, ठीक है। बस आप लोग मुझे सुने, फिर एंड में मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अच्छा, सीन हमारे पास क्या है? सीन हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास लंग्स है, ठीक है। लंग्स को हमने 3 लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। द वन इज कॉल्ड सुपीरियर लोब, द अदर वन इज कॉल्ड मिडल लोब, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इंफीरियर लोब। राइट लंग को हमने 3 लोब्स में डिवाइड किया हुआ है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इन इंफीरियर लोब। जो लेफ्ट लोब है, तो उसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 फिशर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं? 2 फिशर्स होते हैं। राइट लंग में हमारे पास 2 फिशर होते हैं, और लेफ्ट लंग में हमारे पास सिर्फ एक ही फिशर होता है, ठीक है। तो आप देखें, तो लेफ्ट लंग में हमारे पास एक ही फिशर होता है, जिसको हम कहते हैं उब्लिक फिशर, और राइट लंग में हमारे पास 2 फिशर होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर और एक होता है उब्लिक प्रेशर। अब इसकी बाउंड्रीज देखें ना, तो हमारे पास जो राइट राइट उब्लिक प्रेशर है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है?
तो राइट ओब्लिक फिशर जो है तो वो हमारे पास स्टार्ट होता है द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3 इस पे स्टार्ट होता है और हमारे पास ये इस तरह आ रहा है और एंड होता है हमारे पास एट 6 रिब एट मिड क्लेविकुलर लाइन, 6 रिब एट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये हमारे पास राइट ओब्लिक फिशर्स की बाउंड्रीज है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3 एंड द 6 रिब मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, फिर हमारे पास जो हॉरिजेंटल फिशर है तो वो किस तरह है, तो हॉरिजेंटल फिशर जो है तो वो हमारे पास फिफ्थ रिब मिड एक्सिलरी लाइन से स्टार्ट होती है, फिफ्थ रिब मिड एक्सिलरी लाइन से स्टार्ट होती है और हमारे पास एंड होती है फोर्थ रिब पे। तो ये हमारे पास हो गया ओब्लिक फिशर एंड वो हॉरिजेंटल फिशर। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास वो है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में हमारे पास इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास क्या है कि जो राइट लंग है तो उसको हमने 3 लोब्स में डिवाइड किया हुआ था ना, राइट लंग को हमने 3 लोब्स में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो जो सुपीरियर लोब है तो उसमें 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, एपिकल, पोस्टीरियर और इंटीरियर। फिर इसके बाद मिडल में हमारे पास 2 है, लेटरल एंड मीडियल। मिडल लोब में राइट लंग के मिडल लोब में हमारे पास 2 है, लेटरल एंड मीडियल, लेटरल एंड मीडियल, ये एमसीक्यूज है। ठीक है, फिर हमारे पास जो राइट लंग है उसके लोअर लोब पे, राइट लंग है तो उसके लोअर लोब पे हमारे पास 5 जो है 5 होते हैं। ठीक है, तो एक है हमारे पास सुपीरियर, मीडियल बेजल, इंटीरियर बेजल, लेटरल बेजल एंड पोस्टीरियर बेजल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आता है, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास ये होता है कि एक बंदा है और वो हमारे पास लाइंग कर रहा है और फॉरेन बॉडी उसने फॉरेन बॉडी पास आउट हो गई, तो वो कहाँ पे जाएगी, तो वो हमारे पास जाएगी राइट लोअर लोब की राइट लोअर लोब की सुपीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में। और अगर वो कड़ा है और उसने कोई चीज खा ली है और वो अगर जाएगी तो वो जाएगी राइट लंग के लोअर लोब के पोस्टीरियर बेजल पे। ठीक है, अच्छा फिर ये हमारे पास थे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आता है लंग की अस्कल्टेशन। लंग की अस्कल्टेशन जो अगर हम जब इंटीरियर चेस्ट पे जब हम स्टेट रखते हैं ना, तो हम मोस्टली कौन से लोब को सुनते हैं, हम अपर लोब को सुनते हैं। और जब हम पोस्टीरियर चेस्ट पे मोस्टली वो रखते हैं ना, तो वो हम लोअर लोब को सुनते हैं। और जब हम मिड एक्सिलरी लाइन पे जो जब स्टेट रखते हैं ना, तो वो हम मिडल लोब के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन है, तो ये भी उसकी पार्ट है, लाइक फिजियोलॉजी है, लेकिन मैं इसके 2 एमसीक्यूज आपको करा सकता हूं कि हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन है तो वो 2 है, एक है पंप हैंडल और एक है बकेट हैंडल। ठीक है, पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल। ठीक है, तो अच्छा वो एमसीक्यूज पूछते हैं कि हमारे पास जो पंप हैंडल है तो उससे पंप हैंडल मैकेनिज्म से कौन सा डायमीटर इंक्रीज होता है। तो आप देखें ना, तो ये हमारे पास पंप का हैंडल है, इधर था और ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास पहले इतना स्पेस था, इंटीरियर पोस्टीरियर इतना स्पेस था, लेकिन जब ये ऊपर चला गया तो ये हमारे पास इतना स्पेस हो गया। तो पंप हैंडल जो है तो वो हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो हमारे पास वो है बकेट हैंडल है, बकेट हैंडल लाइक ये हमारे पास बकेट है और ये हमारे पास इसका हैंडल है। अगर आप इसके हैंडल को ऊपर उठाए तो हमारे पास ये क्या होगा, तो ये हमारे पास जो है बकेट हैंडल जो है तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज करता है। बकेट हैंडल जो है तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज करता है। ठीक है, बाकी अच्छा फिर हमारे पास क्या है, चलो अब यहां तक तो क्लियर है ना एवरीवन, ओके चलो गुड हो गया। अच्छा अब आप लोगों ने हम पढ़ेंगे ब्रोंकियल ब्लड वेसल, ब्रोंकियल ब्लड वेसल। ठीक है, ब्रोंकियल ब्लड वेसल। अब ब्रोंकियल ब्लड वेसल जो है तो उसमें हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास लंग को दो टाइप ऑफ सप्लाई है ना। ठीक है,
एक हमारे पास वो है ब्रोंकियल है और एक हमारे पास है पल्मोनरी। ठीक है? अच्छा, अच्छा। अब आप लोग हमारे पास 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2 है ना? एक है कंडक्टिंग पार्ट, द वन इज़ कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एक्सचेंज पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट है, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है, तो वो हमारे पास ब्रोंकियल वेसल से है। कंडक्टिंग पार्ट की जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है, तो वो ब्रोंकियल वेसल से है। और एक्सचेंज पार्ट की जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है, तो वो हमारे पास पुल्मोनरी वेसल की है। ठीक है? अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि ब्रोंकियल वेसल जो है, तो वो हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरी जो है, तो वो हमारे पास कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? ब्रोंकियल आर्टरी जो है, तो वो हमारे पास कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? जल्दी। तो ये हमारे पास है thoracic artery की ब्रांच। इट इज अ ब्रांच ऑफ thoracic artery। इट इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर thoracic artery which is a branch of subclavian artery। अच्छा, फिर आप लोग एक और पॉइंट को देखें। हमारे पास जो राइट लंग है ना, राइट लंग, तो उसकी 1 ब्रोंकियल आर्टरी होती है, एक। लेकिन जो लेफ्ट लंग है, तो उसकी 2 आर्टरीज होती है। आप इसको देखें कि bronchial arteries arise from thoracic aorta। ठीक है? thoracic aorta, usually there is 1 artery per right lung and 2 per the left lung। ठीक है? bronchial vein receive blood from bronchi and empty into azygous vein। bronchial vein is empty into azygous vein on the right side and accessory hemiazygous vein are the superior intercostal vein on the left side। इस पॉइंट को नोट करें। इट्स ऑल सारे एमसीक्यूज है। ठीक है? तो मैं आप लोगों को जल्दी से फिर रिपीट करता हूं कि हमारे पास जो कंडक्टिंग पार्ट है, तो उसको ब्रोंकियल वेसल सप्लाई करता है। जो एक्सचेंज पार्ट है, तो उसको पल्मोनरी वेसल सप्लाई करता है। राइट साइड पे हमारे पास एक ब्रोंकियल आर्टरी है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 ब्रोंकियल आर्टरी है। राइट साइड जो है, तो वो एजाइगस वेन को ड्रेन होता है और जो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन है, तो वो हमारे पास हिमी एजाइगस वेन को या सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन को ड्रेन होता है। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है पल्मोनरी प्लेक्सिस। ये हमारे पास है पल्मोनरी प्लेक्सिस। ठीक है? अब पल्मोनरी प्लेक्सिस हमारे पास क्या है? पल्मोनरी प्लेक्सिस जो है, तो वो हमारे पास है लाइक इसको आप देखें, तो हमारे पास पल्मोनरी प्लेक्सिस में क्या होता है? एक होता है पैरासिम्पेथेटिक और एक होता है सिम्पेथेटिक। ठीक है? तो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई जो है, तो वो हमारे पास वागस नर्व से है। पैरासिम्पेथेटिक हमारे पास क्या करता है? पैरासिम्पेथेटिक हमारे पास इंक्रीज सिक्रीशन करता है और कंस्ट्रिक्ट करता है ट्रेक को कंस्ट्रिक्ट करता है। और हमारे पास जो सिंपैथेटिक सप्लाई है, तो वो हमारे पास कहां से है? जो सिंपैथेटिक सप्लाई है, तो वो हमारे पास ट्रेक को डायलेट करता है और सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। और सिंपैथेटिक सप्लाई जो है, तो वो हमारे पास सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन से या कार्डिक प्लेक्सिस से है। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन से या कार्डिक प्लेक्सिस से है। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया पल्मोनरी वो पल्मोनरी प्लेक्सिस। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है प्रीनिक नर्व। प्रीनिक नर्व हमारे पास कहां से निकलता है? प्रीनिक नर्व हमारे पास निकलता है C2 C3 एंड C4 से। C2 C3 एंड C4 से। ठीक है? और ये हमारे पास डायफ्राम को सप्लाई करता है। और ये हमारे पास इसके करीब कौन सी आर्टरी होती है प्रीनिक नर्व की? तो प्रीनिक नर्व की करीब हमारे पास जो आर्टरी होती है, वो पेरिकार्डियोप्रीनिक आर्टरी है। और ये आपको पता है कि पेरिकार्डियोप्रीनिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल thoracic artery। ठीक है? अच्छा, चलो। तो फिर आप लोगों को ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि हमारे पास जो जो ऊपर जो चीजें थी ना, जो मैंने ड्रा की थी ना, तो वो है ना, इट्स लाइक हमारे पास अपर लिब है, ये हमारे पास लोअर लिब है, और ये हमारे पास कॉस्टल ग्रू है, और इसमें न्यूरोवास्कुलर बंडल है। बस ये डायग्राम उसके लिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ये किसी और के लिए है। अच्छा, आप लोग देखे ना, तो ये हमारे पास जो न्यूरोवास्कुलर बंडल है ना, ये तो हमें पता है कि लोअर बॉर्डर की कॉस्टल ग्रू में होता है। लेकिन ये कौन से 2 मसल के दरमियान होता है? ये कौन से 2 मसल के दरमियान होता है? तो इट इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉ एंड इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। इन 2 के दरमियान होता है।
इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। चलो अब इसके बाद हम क्या आते हैं, इसके बाद यहां तक तो सब क्लियर है ना, क्योंकि हम अब हार्ट को जा रहे हैं, अब हम हार्ट को जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट जो है ना, तो हम दूसरी क्लास से छुपाएंगे, ठीक है, हमको नहीं बताना कि हमें नहीं पता, हमें पता था, क्योंकि हम आधे घंटे लेट हो गए थे ना। इट्स नॉट मेरी वजह से कुछ लेट नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं हार्ट में। हार्ट में हमारे पास क्या है, हार्ट में हमारे पास है हमें नहीं पता कि हमें पता है। अच्छा बिल्कुल, हमारे पास जो है तो वो पेरिकार्डियम है ना। तो पेरिकार्डियम हार्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है पेरिकार्डियम को। पेरिकार्डियम को हमने दो में डिवाइड किया है। द वन इज कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द अदर वन इज कॉल्ड सिरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सिरस पेरिकार्डियम, ठीक है। जो हमारे पास जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, तो ये हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। आउटर स्ट्रक्चर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे पास सिरस पेरिकार्डियम है, सिरस पेरिकार्डियम, तो इसको हमने फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ है। द वन इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम एंड अदर वन इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। जो पेराइटल पेरिकार्डियम है तो इट इज सेंसिटिव टू पेन, और जो विसरल पेरिकार्डियम है तो इट इज सेंसिटिव टू स्ट्रेच। और इसके दरमियान हमारे पास जो फ्लूइड होता है तो उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास आता है पेरिकार्डियो सिंथेसिस। पेरिकार्डियो सिंथेसिस। अब पेरिकार्डियो सिंथेसिस हम किस लिए करते हैं, अगर हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड में पेरिकार्डियल स्पेस में जो है तो वो फ्लूइड इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए हम कहते हैं पेरिकार्डियो सिंथेसिस। अब पेरिकार्डियो सिंथेसिस जो है तो वो हम कौन से स्पेस पे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। पेरिकार्डियो सिंथेसिस जो है तो वो हम करते हैं लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेटरल टू स्टर्नम। और इसका जो एंगल होता है ना, तो एंगल के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, सारे एमसीक्यूज के वर्ड है, मैंने कंफर्म नहीं किया लेकिन ये एमसीक्यूज के वर्ड है। तो एंगल जो है तो वो सुपीरियर होता है या 45 डिग्री होती है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे क्यों करते हैं, हम लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेटरल टू स्टर्नम पे क्यों करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉर्डिक नाच होता है और हम प्रिवेंट करते हैं टू इंजरी टू लंग्स एंड प्लूरा। प्लूरा और लंग्स को इंजरी से बचाते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो ये है पेरिकार्डियल साइनसिस। पेरिकार्डियल साइनसिस क्या है, पेरिकार्डियल साइनस के लिए बस एक ही वर्ड याद रखो, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, बस, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा अब जो है तो हम थोड़ा सा नॉर्मल रिदम में आते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों से थोड़ी सी ये सुननी है। हम हर्ट भी कर लेना तो इट्स लाइक इनफ। तो ये ब्रेस्ट जो है तो हम कल भी कर सकते हैं, 5 मिनट ही लगेंगे इस पे, ठीक है। ये थोरेसिक डक्ट और ब्रेस्ट जो है तो हम कल भी कर सकते हैं, आज हम हर्ट कर ले तो इट्स लाइक इनफ, ठीक है। चलो अच्छा ये हमारे पास जो है क्या है, इसके लिए मैंने अच्छे से अब सबसे पहले हम राइट एट्रियम की जो है ना तो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। राइट एट्रियम की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है राइट ऑरिकल। ये जो है ना ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल, ठीक है। तो राइट ऑरिकल जो है तो ये हमारे पास क्या है, राइट ऑरिकल जो है तो ये हमारे पास राइट ऑरिकल जो है तो ये हमारे पास मस्कुलर पाउच है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इट अपर इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। प्रेजेंट इट अपर एंड इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। फिर इसके बाद राइट ऑरिकल के बाद हमारे पास क्या है, राइट ऑरिकल के बाद हमारे पास है साइनस विनोरम,
साइनस विनोरम इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, आप लोग देखें तो साइनस विनोरम जो है, तो ये हमारे पास क्या है, तो साइनस विनोरम को समझे, ये हमारे पास ये जो है ना, तो ये सुपीरियर वेना केवा है, ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इंफीरियर वेना केवा है, और इसके दरमियान जो है ना, तो ये हमारे पास ये स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम है, जो हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा को कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं साइनस विनोरम। दो चीजें कराएं, राइट ऑरिकल कराया, स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, अपर होता है और इंटीरियर होता है। फिर साइनस विनोरम कराया, जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा को कनेक्ट करता है। फिर इसके बाद हमारे पास पिक्टिनेट मसल होते हैं। पिक्टिनेट मसल क्या है? पिक्टिनेट मसल जो है हमारे पास, पिक्टिनेट मसल जो है तो वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है मस्कुलर रिजेस। पिक्टिनेट मसल जो है तो वो ये देखे ना, ये वाले इस तरह मस्कुलर रिजेस, तो ये हमारे पास है पिक्टिनेट मसल। और क्या है, और जो है तो हमारे पास अच्छा, कि ये वाली जगह हमारे पास क्या थी, ये वाली, ये हमारे पास साइनस विनोरम थी ना। हेलो, यस, अच्छा ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को आप गौर से सुने, जो हमारे पास जो साइनस विनोरम है ना, साइनस विनोरम, साइनस विनोरम, साइनस विनोरम इज सेपरेटेड, sinus venorum is separated from the remaining atrium. Sinus venorum is separated by from the remaining atrium by a crista terminalis. Sinus venorum, which connect superior and inferior vena cava, are separated from the remaining atrium by a crista terminalis. And we give crista terminalis outside name is sulcus terminalis. ठीक है, ठीक हो गया। और इस क्रिस्टा टर्मिनेलिस के सुपीरियरली हमारे पास ऐसे नोड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है, तो यहां पे हमारे पास वेनाई कार्डी मिनिमी भी होती है। वेनाई कार्डी मिनिमी भी हमारे पास राइट एट्रियम में होती है। और वेनाई कार्डी मिनिमी जो है तो वो हमारे पास स्मॉल वेन है जो ड्रेन होते हैं राइट एट्रियम को डायरेक्टली। और इसके अलावा हमारे पास फोसा ओवेलिस भी है। फोसा ओवेलिस हमारे पास क्या है, फोसा ओवेलिस जो है तो वो हमारे पास रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल है। ठीक है, तो ये था हमारे पास राइट आर्ट्रियम के इंटरनल स्ट्रक्चर। एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं तो सुने, हमारे पास राइट ऑरिकल होता है जो स्मूथ इन अपर पार्ट ऑफ द अपर इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम होता है। फिर हमारे पास साइनस वेनोरम होता है जो हमारे पास कनेक्ट करता है इंफीरियर वेना केवा टू सुपीरियर वेना केवा। फिर हमारे पास जो साइनस वेनोरम है तो उसको बाकी के राइट एट्रियम से सेपरेट करता है हमारे पास क्रिस्टा टर्मिनेलिस। क्रिस्टा टर्मिनेलिस को हम इंटरनली क्रिस्टा टर्मिनेलिस कहते हैं, लेकिन आउटसाइड हम इसको क्या कहते हैं, आउटसाइड में इसको सल्कस टर्मिनेलिस कहते हैं। क्रिस्टा टर्मिनेलिस के सुपीरियरली हमारे पास जो है तो वो हमारे पास ऐसे नोड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास वेनाई कार्डी मिनिमी होती है जो राइट एट्रियम को डायरेक्टली ड्रेन होते हैं। हमारे पास पोसा ओवेलस होता है जो रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया राइट एट्रियम। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसके बाद हमारे पास है राइट वेंट्रिकल। एट्रियम दोनों के स्ट्रक्चर सेम ही है, तो लाइक हम एक ही चीज करेंगे ना, लिप एट्रियम हम नहीं करते। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल में हमारे पास ट्रेबेकुलाई कॉर्निकॉर्डस है, ट्रेबेकुलाई कॉर्निकॉर्डस, ट्रेबेकुलाई कॉर्निकॉर्डस। और ट्रेबेकुलाई कॉर्निकॉर्डस जो है तो वो हमारे पास मस्कुलर रिजेस है।
ठीक है। पेपिलरी मसल होते हैं, 3 पेपिलरी मसल होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटरवेंट्रिकुलर। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आप लोग देखें ना, तो हमारे पास एक चीज है ना कि हमारे पास जो राइट पे जो होते हैं ना, राइट पे आप देखें, ये हमारे पास पेपिलरी मसल है ना, एक इंटरवेंट्रिकुलर वाला, एक पोस्टीरियर वाला और एक इंटीरियर वाला। लेकिन एक पॉइंट को आप देखें कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है ना, तो उस पे 3 पेपिलरी मसल है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है तो उस पे 2 पेपिलरी मसल है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना। आप देखें कि ये हमारे पास पेपिलरी मसल होते हैं, पेपिलरी मसल से फिर हमारे पास ट्रेबेकुलाई कॉर्डा टेंडिनाई निकलते हैं और फिर वो वाल्स पे अटैच होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास कॉर्डा टेंडिनाई होती है। कॉर्डा टेंडिनाई तो मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे पास पेपिलरी मसल पे हमारे पास कॉर्डा टेंडिनाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, फिर इसके बाद हमारे पास कॉनस आर्ट्रियोसिस होता है, जिसको हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरवेंट्रिकुलर सिप्टम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो वो है सिप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलाई, जिसको हम मॉडरेटल बैंड भी कहते हैं। सिप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलाई डायग्राम क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग इमेजिन ही करें, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके दरमियान हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इस तरह आ रहा है ना, इस तरह, तो इस पे यहां से एक चीज निकलती है, एक स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है। जिसको हम कहते हैं मॉडरेटल बैंड, मॉडरेटल बैंड या सिप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलाई। ठीक है। तो मॉडरेटल बैंड या सिप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलाई क्या है? मॉडरेटल बैंड या सिप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलाई जो है तो वो हमारे पास कनेक्ट करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टू इंटीरियर पेपिलरी मसल। नोट करें, सिप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलाई या मॉडरेटल बैंड जो है तो वो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कनेक्ट करता है किससे? ये देखें, ये हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था, यहां से मॉडरेटल बैंड निकला और इंटरवेंट्रिकुलर को कनेक्ट किया किसके साथ? हमारे पास इंटीरियर पेपिलरी मसल के साथ। ठीक है। और ये हमारे पास क्या कंटेन करता है? ये हमारे पास राइट बंडल ब्रांच इसमें होती है। राइट बंडल ब्रांच जो है ना, तो वो मॉडरेटल बैंड या सिप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलाई में होती है। और इसका फंक्शन क्या है मॉडरेटर बैंड का? मॉडरेटर बैंड का फंक्शन ये है कि ये हमारे पास प्रिवेंट करता है ओवर डिस्टेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, ओवर डिस्टेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो ये था हमारे पास लाइक राइट वेंट्रिकल। बस लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल सेम ही है, सिर्फ पेपिलरी मसल के अलावा। ठीक है। तो ये वेंट्रिकल क्लियर हो गए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे एनाटॉमी की। ठीक है। चलो लाइक अगर अभी किसी ने क्वेश्चन करना है तो कर ले, हमारे पास थोड़ी सी रहती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को जल्दी करा के लाइक इस चीज को मिस करूं, तो हम इसको फिल कर लेंगे। लेकिन लाइक फॉर द आप लोगों की कंप्लीशन के लिए तो आज आप लोगों का टॉरिक्स खत्म हो गया है। ठीक है। लाइक थोड़ी सी रहती है, लेकिन इट्स नॉट अ रिमेनिंग, इतना नहीं बाकी कि आप इसको कहे कि सर हमारा टॉरिक्स बाकी है। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस लेता हूं सर। क्या है इंटीरियर पेपिलरी मसल का कुछ बताया आपने, और बाकी क्या था, कौन सा था? कॉर्डा टेंडिनाई वाला पॉइंट। अच्छा, आप देखें ना, नहीं कंप्लीट हो गई है, लेकिन कल लाइक फॉर द डॉक्टर हमजा या एनीवन